ओके, अगर बात करें मार्वल के नेटफ्लिक्स कैरेक्टर की ना, तो मुझे लगता है कि चार्ली कॉक्स से अच्छा डेयरडेविल कोई प्ले नहीं कर सकता था। विंसेंट डिनाफ्रियो से अच्छा किंगपिन कोई प्ले नहीं कर सकता था। और ये बात केविन फाइगी को पता थी, इसलिए उन्होंने नेटफ्लिक्स शोज में से इनको निकालकर इंट्रोड्यूस कर दिया मार्वल सिनेमैटिक मल्टीवर्स के अंदर। लेकिन अब सवाल उठता है कि मार्वल के नेटफ्लिक्स के कौन कौन से ऐसे कैरेक्टर हैं जो कि हमें एमसीयू के अंदर अपना रोल करते हुए देखने को मिल सकते हैं, मतलब सेम एक्टर देखने को मिल सकते हैं। चलो आज इसके बारे में बात करेंगे। हे गाइस, मैं हूं सचिन निगम एंड लेट्स बिगिन दिस वीडियो। सबसे पहले बात करें तो नो वे होम के अंदर हमने देखा कि चार्ली कॉक्स जो है वो रिटर्न कर चुके हैं एज डेयरडेविल। आर्ग्यूबली काफी लोग कहते हैं कि अभी तक का जो बेस्ट मार्वल शो है ना वो डेयरडेविल है। कुछ लोग इसको कंपेयर करते हैं लोकी के साथ में, बट मैं 50-50 हूं। मैं कहूंगा कि हाँ, डेयरडेविल बहुत ही अच्छा है, बट लोकी भी अपनी जगह बहुत ज्यादा अच्छा है। हाँ, हम कह सकते हैं कि शायद इनमें से कोई आपको ज्यादा पसंद होगा, बट वी नो दैट कि कौन इसमें से विनर कोई नहीं है, टू बी ऑनेस्ट। लेकिन अगर बात करें डेयरडेविल की, तो मैं दोबारा बोलूंगा कि चार्ली कॉक्स अच्छा डेयरडेविल कोई प्ले नहीं कर सकता। एंड केविन फाइगी को ये बात पता थी, उनको पता था कि डेयरडेविल का चार्ली कॉक्स का जो पोर्ट्रेयल था नेटफ्लिक्स के शोज के अंदर ना, वो इतना ज्यादा इंपैक्टफुल था कि अगर वो डेयरडेविल के नाम पर किसी और बंदे को इंट्रोड्यूस करते मार्वल के अंदर ना, तो ऑडियंस उनको भाव ही नहीं देने वाली थी। इसलिए वो डेयरडेविल को यहां पर ले आए। सेम गोज विद विंसेंट डिनाफ्रियो। आपको पता है कि नेटफ्लिक्स के शो के अंदर जो विंसेंट डिनाफ्रियो ने कैरेक्टर प्ले किया था किंगपिन का, विंसेंट डिनाफ्रियो वाज फैंटास्टिक। और जो किंगपिन यानी कि विल्सन फिस्क का कैरेक्टर था ना, दैट वाज माइंड ब्लोइंग। वो चीज यहां पर लाने की कोशिश तो की गई, लेकिन हॉकाई के अंदर काफी लोगों ने ये बोला कि उस किंगपिन को ना थोड़ा मेलोड्रामा करके दिखाया गया है, थोड़ा सा अंडररेट करके दिखाया गया है। वैसे आपको ये बात पता होनी चाहिए कि नेटफ्लिक्स के अंदर आर रेटिंग चल रही थी, लेकिन डिज्नी कभी भी आर रेटिंग के ऊपर काम नहीं करता, और इसलिए ही विंसेंट डिनाफ्रियो थोड़े से कमजोर लगे हमें हॉकाई के अंदर। लेकिन आई कैन अश्योर यू कि फ्यूचर के अंदर, यानी आने वाली सीरीज के अंदर, जैसे कि एको है और स्पाइडरमैन के फ्यूचर के अंदर, हमें कॉमिक एक्यूरेट किंगपिन भी देखने को मिलेगा, प्लेड बाय विंसेंट डिनाफ्रियो। तो हाँ, मैं ये बात जानता हूं कि दे आर कमिंग इन दिस यूनिवर्स। थोड़े मेलोडाउन जरूर है, बट हाँ, उनके साथ पूरी जस्टिस की जाएगी। जैसे डेयरडेविल के साथ छोटे सीन के अंदर की ना, जब वो ब्रेक पकड़ के बोलता आई एम अ वेरी गुड लॉयर, वो सीन बड़ा ही आइकॉनिक था। सेम तरीके का सीन आपको हमारे किंगपिन का भी देखने को मिलेगा, बट इस वाले शो में नहीं देखने को मिला, कोई बात नहीं, फ्यूचर में देखने को मिलेगा। अगर बात करें और कैरेक्टर की, तो कौन कौन वापस आने वाले हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता दूं कि जो नेटफ्लिक्स के शोज के अंदर ना कुछ मेन कैरेक्टर ही थे जिनको आई थिंक एमसीयू के अंदर लाया जाएगा, जिसमें था आयरन फिस्ट, ल्यूक केज, जेसिका जोन्स और हमारा मैट मर्डॉक, किंगपिन एंड पनिशर। इनके अलावा साइड कैरेक्टर भी थे, जैसे इलेक्ट्रा थी, फॉगी निल्सन था और कैरन पेज थी। लेकिन मुझे लगता है उन कैरेक्टर्स को इन शोज के अंदर ब्रॉड बैक नहीं किया जाएगा। अगर मैं अपनी तरफ से बताऊं तो मेरे हिसाब से सिर्फ एक बंदा और है जो कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर आना डिजर्व करता है, और वो है हमारा जॉन बर्नथॉल का पनिशर। पनिशर एक ऐसा कैरेक्टर है जो कि मैं एमसीयू के अंदर कब से देखना चाहता हूं। प्रॉब्लम ये है कि जो मार्वल की पेरेंट कंपनी है ना डिज्नी, वो आर रेटिंग अलाउ नहीं करती, और अगर पनिशर को वो PG-13 दिखाएंगे तो आप सोच ही सकते हैं क्या होने वाला है। हमें पता है कि पनिशर एक ऐसा कैरेक्टर है जिसको गोर पसंद है, जिसको खून खच्चर पसंद है, जिसको बहुत सारी चीजें पसंद है, और आर रेटिंग से ही पनिशर बनता है। तो अभी मार्वल वाले थोड़ा सा वेट कर रहे हैं डिज्नी के अप्रूवल का, और जैसे ही डिज्नी वाले उनको अप्रूवल दे देंगे ना, तो वो एक डिफरेंट तरह के शोज बनाने पे ऊपर काम करेंगे, जिसमें हमारा पनिशर होगा, मून नाइट भी इसी के अंदर आ रहा है, और साथ साथ डेडपूल भी होगा। यानी कि आर रेटिंग वाले शोज भी हमें देखने को मिलेंगे। कमिंग बैक ऑन द सेम टॉपिक, एक ही ऐसा कैरेक्टर है जो कि अब मुझे लगता है कि इस यूनिवर्स के अंदर आने वाला है, वो है जॉन बर्नथॉल का पनिशर। इसके अलावा जितने भी साइड कैरेक्टर थे ना, शायद वो रिटर्न नहीं करेंगे मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में। अब मुझे पता है काफी लोग जो हैं वो फॉगी को देखना चाहते हैं, कैरन पेज को देखना चाहते हैं। टू बी ऑनेस्ट, मैं भी देखना चाहता हूं, और कहीं ना कहीं इस बात के चांसेस हैं कि अगर वो सारे के सारे कैरेक्टर वो लेकर आ रहे हैं ना, तो उनके साइड कैरेक्टर भी लेकर आएंगे। लेकिन पॉसिबिलिटी की बात करूं तो पॉसिबिलिटी बहुत ही कम है, क्योंकि मुझे लगता है कि उनसे हमारी फीलिंग ज्यादा जुड़ी हुई है साइड कैरेक्टर से कम। मार्वल ये बात जानता है, केविन फाइगी ये बात जानते हैं, सब लोग ये बात जानते हैं, इसलिए मेन कैरेक्टर का आना बनता है। साइड कैरेक्टर शायद आए या ना आए। अगर मैं अपनी फीलिंग बताऊं तो मेरे हिसाब से कैरन पेज को और फॉगी को रिटर्न करना चाहिए डेयरडेविल के नए रिबूट या फिर सीजन 4 के अंदर, जो कि डिज्नी वाले संभालेंगे, जो कि मार्वल वाले संभालेंगे। और अगर वो सारे आ जाते हैं तो सारे के सारे जो सिनेरियो नेटफ्लिक्स वाले शो के अंदर थे ना, वो सब कुछ हमें इन शोज के अंदर देखने को मिलेगा, जिसके लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूं। तो हाँ, किंगपिन आ चुका है, हमारा मैट मर्डॉक यानी कि डेयरडेविल आ चुका है, अब बचा है सिर्फ एक ही कैरेक्टर, वो है पनिशर। इसके अलावा 2-3 साइड कैरेक्टर और आएंगे, लेकिन मुझे लगता नहीं कि ल्यूक केज, आयरन फिस्ट और जेसिका जोन्स को वापस लाया जाएगा। मतलब पॉसिबिलिटी है, लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि अब क्या बोलूं मैं, मुझे लगता है कि वो शोज बहुत ज्यादा अंडररेटेड तो थे, लेकिन
उन शोज के ऊपर कभी ज्यादा ध्यान भी नहीं दिया गया। लूक केज की बात करें तो लूक केज एक साइड कैरेक्टर की तरह शुरू हुआ था, फिर उसका खुद का शो बनाया। साथ साथ आयरन फिस्ट मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और जेसिका जोन्स के बारे में मैं बात ही नहीं करना चाहता। तो हाँ, डेयरडेविल आ चुका है, विंसेंट डोनाफ्री आ चुके हैं, पनिशर आने वाला है, बाकी कैरेक्टर्स के बारे में अभी हम कुछ नहीं बोल सकते। लेकिन मुझे पता है सारे के सारे नेटफ्लिक्स फैन जो है वो ये चाहते हैं कि सारे कैरेक्टर जो उस यूनिवर्स के अंदर थे ना, वो इस यूनिवर्स के अंदर आ जाए, और हाँ, ऐसा हो भी सकता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मुझे कमेंट सेक्शन में बताना बिल्कुल भी मत भूलना कि कौन सा ऐसा कैरेक्टर है जिसको आप देखना चाहते हो। टू बी ऑनेस्ट, मैं बताऊं तो फॉगी एंड पनिशर, ये दोनों मुझे चाहिए, इसके अलावा कोई आए ना आए मुझे फर्क नहीं पड़ता। बाय गाइस, टेक केयर, लव यू ऑल एंड हैव अ ग्रेट अमेजिंग डे।